अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़ा हाशमी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं रियासत की सियासत और सियासत की हम क्या बात करें, वो एक ऐसे फ़ेज़ में शामिल हो चुकी है जहाँ पर दमादम मस्त कलंदर है, जहाँ पर धींगा मुश्ती होने जा रही है और लग ये रहा है कि कौन किसको कब गिरा देगा, क्या हो जाएगा, कुछ क्लियर कम से कम देखने वालों को तो नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एक जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे कुछ नहीं होना, ना मैंने इस्तीफ़ा देना है, ना मैंने जाना है और मैं ऐसा इनको आखिरी दिन ऐसा ट्रम्प कार्ड इनके मुँह पे मारूँगा अपोज़िशन के कि इनको लग पता जाएगा। और दूसरी जानिब अपोज़िशन वाले कह रहे हैं कि जनाब ये तरीक़े-ए-इत्तेमाद एतमाद पर हो सकता है कि ज़रूरत ही ना पड़े वोटिंग की, ये तो पहले ही जाने वाले हैं और हम एक ऐसा मिसाइल दागेंगे सियासी तौर पे कि इनको भी लग पता जाएगा। जो स्ट्रैटेजीज़ अभी तक अपनाई गई हैं अपोज़िशन की जानिब से, उसके अंदर भी हम तब्दीली देख रहे हैं। पहले जो है डेट 24 मार्च की थी, अब उसको एक्सटेंड करके लॉन्ग मार्च के 26 मार्च तक बात चली गई है। क्यों ये स्ट्रैटेजीज़ तब्दील हो रही हैं? इसके साथ ही जो मुख्तलिफ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि अपोज़िशन के साथ जो है शायद हाथ होने वाला है। राय शाह नवाज़ की मैंने ट्वीट देखी, वो लाहौर के एक मंजे हुए रिपोर्टर हैं। वो भी कुछ इसी किस्म का तासुर दे रहे थे। उसके अलावा भी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी यही बातें करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इन सब के पीछे क्या मामलात कार फ़रमा हैं और आगे क्या होने जा रहा है? मैंने आज एक बार फिर दावत दी है इखलाक बाजवा साहब को, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं दुनिया टीवी के और साथ ही साथ एक मंजे हुए जो पॉलिटिकल बीट के हम जिसे कहते हैं कि रिपोर्टर हैं, हमारे उस्ताद हैं। सर कैसी तबीयत है बाजवा साहब? बहुत-बहुत शुक्रिया रज़ा आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ कैसी चल रही है? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सर ये आपके दोस्त क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, सीधी-सीधी हम बात करते हैं। खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो जनाब इनको फड़का के रख दूँगा। आप देखिए सही आखिरी दिन में ऐसा ट्रम्प कार्ड निकालूँगा कि इनको समझ नहीं आएगी कि हम जाएँ किधर। तो अपोज़िशन वालों ने सर जलसा आगे वो अपना लॉन्ग मार्च आगे कर दिया है, पीडीएम ने, मुत्तहिदा अपोज़िशन ने। कोई खबर दीजिए सर क्या हो रहा है? अच्छा रज़ा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है वो काफ़ी कशीदगी की जानिब बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ रही है और इस हवाले से अगर देखा जाए तो दोनों जानिब से जो है वो मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो तकरीबन मुसलसल यही कहते आ रहे हैं मेरे पास तुर्क का कार्ड है, मेरे पास तुर्क का कार्ड है। अब जी। अपोज़िशन की जानिब से भी मुसलसल इस हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं कि हम जो हमारी तहरीक है वो कामयाब होगी। अब हम इनका एनालिसिस ये करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अभी तक जो ठीक। हमें जो चीज़ें सामने आई हैं हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए थे कि अपना हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, जैसे ही तरीके अदम एतमाद अपोज़िशन लाएगी, तो हम 2-3 रोज़ में जो है वो अपना इजलास करके इसको फ़ारिग कर देंगे। हुँ, अब जैसे ही ठीक। अपोज़िशन ने वो तरीके अदम एतमाद दाखिल की, वो कॉन्फिडेंट थे, पुरएतमाद थे, तो उसके बाद जो है हुकूमत जो है वो स्टेप बैक हुई और उसको जो है वो उसको उन्होंने पॉलिसी जो थी उनकी उनकी यही थी कि इसको लंबा खींचा जाए और उस हवाले से वो ठीक। जो अभी तक जो हुकूमत की हिकमत अमली में नज़र आई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हुँ, यही है कि इसको जितना भी लंबा किया जाए उतना हुँ, हो जाए। अब दूसरी जानिब हुँ, हम आते हैं अपोज़िशन के दावों की जानिब। अपोज़िशन का ठीक। ये दावा था कि हमारे साथ ना सिर्फ़ हुकूमती इत्तेहादी हैं, बल्कि हमारे पास हुँ, हुकूमत के नाराज़ अरकान की एक अच्छी खासी तादाद जो है, वो हमारे साथ उनके मामला तय पा चुके हैं। और इस हवाले ठीक से है। जो उनका दावा था उन्होंने जो है वो इस हवाले से उन्होंने अपने पत्ते जो है वो शो किए। और वो हुँ, अपोज़िशन हुँ, जो है वो मुसलसल जो अपनी एक हिकमत अमली के तहत जो चल रही है, वो बड़ी ज़बरदस्त मेरी नज़र में अब तक की है। पाकिस्तान की जो ठीक। सियासी तारीख है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि उसमें आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकें, क्योंकि अनप्रेडिक्ट है। ठीक। तो इस हवाले से हुँ, अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें, आपके नाज़रीन को ताकि पता चल सके कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अपोज़िशन ने पहले अपना पता शो किया जब सिंध हाउस में उन्होंने कुछ अरकान असेंबली को सामने लाए। वो रखा हुकूमती हुआ था। अरकान थे, जी, उन्होंने जी। और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से अपने जो है तहफ़्ज़ात का इज़हार भी किया। उसके बाद हुँ, कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर आए, उन्होंने भी अपने बयानात दिए। तो इस हवाले से हुँ, अपोज़िशन का जो दावा था वो दुरुस्त साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब ठीक। अपोज़िशन का ये दावा था कि हमारे साथ हुकूमती इत्तेहादियों के जो मामलात हैं वो तय पा रहे हैं और हुकूमती ठीक। इत्तेहादी भी जो है वो इस हवाले से आज हम मुशावरत करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो इस तरह से। वो उसकी बेसिकली वजह आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि इनके अपोज़िशन के साथ तमाम मामला जो हैं वो तय पा चुके हुए हैं। एक हिकमत अमली के तहत सिर्फ़ इतना किया जा रहा है कि आपने जब हम
जो वक़्त आएगा, मुनासिब वक़्त आएगा, तब आपको आपके कार्ड जो है वो हम शो करेंगे। शो कर दिया और इस गया, हवाले ठीक से है। अब आपके नाज़रीन के लिए मैं ये खबर दे रहा हूँ, जो आप कह रहे थे, वो खबर ये जी, है बिल्कुल। रज़ा कि अब अपोज़िशन ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने फैसला ये किया है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने पते शो करेंगे, और उन्होंने जो ठीक। अपना पता शो करना है, वो आज से 2 या 3 रोज़ के अंदर-अंदर वो अपना बड़ा कार्ड जो है वो शो करने जा रहे हैं। और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम ठीक है। काफ, एमक्यूएम और बाप पार्टी, ये हुँ, जो 3 जमातें हैं, ये अब सामने आएँगी और हुकूमत से अलहदगी का बाकायदा तौर पर ऐलान करेगी। जिसके बाद हुँ, अपोज़िशन का ये उनका दावा है कि हुकूमत के पास जो है वो अक्सरियत जो है वो नहीं रहेगी, और ये हुँ, अक़लियत में तब्दील हो जाएँगे। वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो लामहल्ला जो है वो इत्मीनान का वोट लेना पड़ेगा। दूसरी जानिब अपोज़िशन ने एक और हिकमत अमली बनाई है। उन्होंने ये किया कि जो हुकूमती नाराज़ अरकान हैं, उनकी नाअहली बचाने के लिए उन्होंने एक ये कार्ड जो है वो इत्तेहादियों वाला वो इस्तेमाल करने का फैसला किया है, ताकि जो नाराज़ अरकान हैं वो जो है वो नाअहली से बच सकें। और जब ठीक। वज़ीर-ए-आज़म को इत्मीनान का वोट का कहा जाएगा, तो ये जितने भी अरकान हैं, जो हमारे ज़राए के मुताबिक ये तकरीबन 22 से 24 अरकान बनते हैं, और जो दावे हैं अपोज़िशन के, वो तो ख़ैर इससे ज़्यादा हैं। लेकिन जो हुँ, क्रेडिबल सोर्सेज़ हैं, वो यही कह रहे हैं कि 22 से 24 अरकान जो हैं, वो ऐसे अरकान हैं जो जब अपोज़िशन कहेगी, वो इस्तीफ़ा भी देने को तैयार हैं। लेकिन उनको जब ये वो वज़ीर-ए-आज़म ये इत्मीनान का ये वो वोट रकीन है जो इत्तेहादियों में से हैं या पीटीआई? नहीं, पीटीआई पीटीआई के? के, ये ओके, पीटीआई के लोग हैं, और पीटीआई से ठीक। ये वो लोग हैं, और इत्तेहादी इससे अलग है। और इस हवाले से अगर हम देखा जाए, तो अपोज़िशन की हिकमत अमली जो है वो बड़ी वाज़ेह है। इस हवाले से उन्होंने अपने जो कार्ड है वो आहिस्ता-आहिस्ता वो खेल रहे हैं, और इससे होगा हुँ, क्या? अब जब इत्तेहादी ऐलान करेंगे, तो अक्सरियत जो है वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म को इत्मीनान का वोट लेना पड़ेगा। कानूनी माहिरीन की हुँ, नज़र में ये है कि जब हुँ, वज़ीर-ए-आज़म इत्मीनान का वोट लेंगे, तो उनके पास नंबर्स जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो लामहल्ला हुँ, तौर पर जो है वो फिर जो है वो जिस दिन इत्मीनान का वोट होगा, उस दिन माज़रत के साथ, कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के ये जो अरकान, नाराज़ अरकान हैं, वो उस दिन ईवान में ही नहीं आएँगे। तो ना तो उनकी अच्छा, नाअहली बनेगी, हाँ, हाँ, ना उनकी नाअहली बनेगी, और ना ही कुछ। और जब जो सदर पाकिस्तान है, वो इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में जब भी जो अपोज़िशन अपोज़िशन को कहेगी कि जी आएँ, आप हुकूमत साज़ी करें, अपने पते शो करें, तो उस वक़्त जो है वो बाकी के भी अरकान जो है वो आ जाएँगे, और इस तरह से जो हुँ। है ये अपोज़िशन की जो धर्म हिकमत तख्ता अमली है हो वो जाएगा इमरान कामयाब खान होगी। साहब की हुकूमत का। अब ये बिल्कुल, तो सर अब दूसरी अपोज़िशन की स्ट्रैटेजी हो गई। मैं अगर अगर आपसे मैं एक-एक करके पूछ लूँ, चौधरी सर क्लियर कर चुके हैं अपना माइंड कि उन्होंने अपोज़िशन के साथ जाना है? जी, इस हवाले से वो वाज़ेह तौर पर क्लियर है, ना सिर्फ़ वो क्लियर है, बल्कि चौधरी जो हैं, वो चौधरियों के साथ एमक्यूएम भी और बाप पार्टी भी। मेरे ज़राए जो हैं वो ठीक है। इस हवाले से बड़े वो अपना उनका दावा बड़ा है, और उनके वो बड़े पुरएतमाद हैं कि ये अरकान जो हैं, ये जो इत्तेहादी जमातें, ये ये अपोज़िशन के स्लिप हो साथ जाएँगे जाएँगी। खान साहब के हाथ से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्लिप हो जाएँगे। और दूसरी एक अहम खबर जो है, वो ये है कि हुँ, जीडीए के जो 2 अरकान हैं, 3 तो नहीं, फहमीदा मिर्ज़ा जो हैं वो शायद मुत्तहदा अपोज़िशन के साथ ना जाए, लेकिन जो जीडीए के 2 अरकान हैं, वो भी शायद उनका भी कहा जा रहा है कि वो कभी इम्कान है कि वो लोग भी जो हैं वो अपोज़िशन को जॉइन कर लें। लेकिन ये 3 जमातें, जो हुकूमत की 3 इत्तेहादी बड़ी जमातें हैं, हुँ, ये जो है ये करने जा रही हैं, क्योंकि इस वक़्त जो, अगर हम नंबर्स गेम की बात करें, तो इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो 178 हुँ, का फिगर बनता है, इत्तेहादी शुमार करके। अगर हम हुँ, उसमें जो है वो एमक्यूएम को निकाल दें 7 सीटें, फिर हुँ, मुस्लिक काफ की निकाल दें 3, हुँ, 5, तो इसी से नंबर हुँ, पूरा हो जाएगा अपोज़िशन का। उनको हुँ, जो है वो बाप पार्टी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस हवाले से अपोज़िशन जो है वो, उनके जो कार्ड हैं वो अपनी जगह मज़बूत हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से मुझे आप बता दें, या जो आपके दोस्त इस हवाले से कह रहे हैं कि अपोज़िशन को एक बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। ये मैं हुँ। पिछले तकरीबन जब से ये एपिसोड शुरू हुआ है तरीके अदम एतमाद वाला, तब से सुन रहे जी। हैं हम कि जी तुर्क का कार्ड है, तुर्क का कार्ड है। तुर्क का कार्ड क्या था? तुर्क का हुँ, कार्ड रज़ा ये था कि हुकूमत ने सोचा था कि जब ये इजलास कॉल करेंगे हम,
तो उसमें स्पीकर साहब जो है वो ये जो नाराज अरकान है इनके वोट को शुमार नहीं करेंगे। फिर इनको हम्म, किसी ने समझाया इनको ईवान के अंदर ही नहीं आने दिया जाएगा। वो जो 10 लाख ठीक। वाला जो था वो तुरुप का कार्ड था अच्छा। पहला। उसके ठीक। बाद किसी ने इनको समझाया भाई ये ना करना, ये इससे तो अपना ना बहुत ज्यादा मसाइल हो जाएंगे। फिर अपोजिशन ने भी कॉल दे दी कि आए जी हम भी सर ये अपने समझाया आदमी किसने लेके आते सर? हैं। खान साहब तो सुने, किसी की सुन ही नहीं रहे। सर फिर आपको भी पता है जो समझाने वाले हैं फिर समझाते हैं, फिर उन्होंने समझाया उन्होंने कि ये ना उन्होंने ही करें। समझाया ना सर? हाँ हाँ वही वही वही। और उसके अच्छा। बाद जो है ठीक खान है। साहब ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई कि जो है सदर मुमलिकत आरफ अलवी साहब को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। और उस हवाले से इनका ये प्रोग्राम था, बल्कि है कि ठीक। आरफ अलवी साहब के जरिए जो 186 आइन की आर्टिकल है उसके तहत जो है वो उन्होंने रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। और हमें भेजा और है। उनमें जो सवाल उठाए हैं बुनियादी तौर पर वो ये है कि जी जो तरीके किसी भी आर्टिकल 73A के तहत अगर कोई 63 ए रुकने के असेंबली तहत। 63 है सॉरी 63 ए 63 के ए तहत के जी। तहत जी। बिल्कुल अगर कोई रुकने असेंबली जो है वो अपनी पार्टी की मंशा के बरखिलाफ वोट कास्ट करता है तो क्या उसका वोट अकाउंट हो सकता है। और ठीक। अगर अकाउंट हो जाए या वो वोट डाल दे तो क्या उसकी जो नाअहली है वो ताहियात नहीं होगी। इस ठीक। हवाले से ये सवालात पूछे गए हैं। तो इस हवाले से एक बड़ा लार्जर बेंच जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में बन चुका है, जिस पर गो के जो सीनियर मोस्ट जज हैं काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने इस पर बड़े शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बाकायदा तौर पर खत भी लिख दिया है। और आपको याद होगा इस हवाले से आज से 2 रोज कबल जब प्राइम मिनिस्टर ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि मेरिट को अपनाया जाए, ये जो सनियाटवी की बुनियाद है ये दुरुस्त नहीं है। तो ये पैगाम हम्म। उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे कि ये पैगाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने किसी किसी को भिजवाया है। और एन उन्हीं हम्म। की मंशा के मुताबिक अब इसमें सच कितना है झूठ कितना है वो सबके सामने है कि अच्छा, एन यानी सर प्राइम आप ये कह मिनिस्टर। रहे हैं, मैं आपसे असल में ना ये सवाल ही करने जा रहा था, आपने वो बात खुद ही आ गई, आपने छेड़ दिया जिक्र। यानी मैं आपकी बात से ये समझा हूँ। अब सर मैं आपका भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझ ही सकता हूँ आपकी बातों में से भी निकाल के कि ये जो अपोजिशन का जो सॉरी ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना है, ये खान साहब की उस मैसेजिंग के एन मंशा के मुताबिक, उस मैसेजिंग के एज शेडो के मुताबिक बना है, ऐसे ही है? आप देख लेना हुँ, जो हुँ। सीनियर मोस्ट जज हैं वो फारिग हो गए हैं। और जो ठीक। सुप्रीम कोर्ट के और उन्होंने चौथे आज नंबर लेटर का भी लिख जज, दिया सर। हाँ जी, जो चौथे नंबर के जस्टिस हैं उनको लिया है, 8वें नंबर के हुँ। लिया है, और जबकि 13वें नंबर जो जो जज हैं उनको उसमें उनको बिठाया है। इनकॉर्पोरेट किया, तो बिल्कुल, हुकूमत बिल्कुल। बिल्कुल। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत का प्लान ये था कि अब हो सकता है और ये हो भी सकता है, इसका इम्कान कभी हुँ, इम्कान है जो हुकूमत की हिकमत अमली हमें नजर आ रही है बज़ाहिर कि वो हुँ। जब इजलास होगा कौमी असम्बली का तो स्पीकर ये कह सकता है कि जी चूंकि ये मामला कोर्ट में है सब तो इस जुडिस है। हवाले से जो है हुँ, वो जब, हाँ, जब उसका हुँ। फैसला आएगा तब हम देख लेंगे। तो तो ये सर, भी कहा जा रहा है। और हाँ, सर अब देखें ये भी बात हो रही थी, और ये मैं एक बार फिर ज़िक्र कर दूँ कि जैसे एक मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट होती है, वैसे ही सर मेरे प्रोग्राम की भी एक एस्टैब्लिशमेंट है, आपको भी पता है प्रोड्यूसर हमारे एस्टैब्लिशमेंट होते हैं। तो जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, टीचर हैं राजा मेहताब साहब, वो तो मैं तो नाम भी ले देता हूँ। तो वो तो मुझे ये उन्होंने सबसे पहले जब कोई बहस नहीं थी तो उनकी मेरे साथ इस पर बहस थी कि जनाब इजलास पेश शुरू होगा, उसमें तहरीक जो है वो पेश नहीं की जाएगी और ये इसके बगैर ही वाइंड अप हो जाएगा इजलास। अच्छा, उस वक़्त दूर-दूर तक बात नहीं थी, एंड आई शुड एडमिट कि मैं अभी भी शायद इस पे पूरी तरह कन्विंस नहीं हूँ कि ये ऐसा होगा। लेकिन अब हालात, आपने भी वो ज़िक्र किया कि ये भी हो सकता है कि वो कहें कि ये अदालत के पास मामला है। तो क्या सर ये हो सकता है कि स्पीकर बगैर तहरीक पेश किए ही इजलास वाइंड अप कर दे या उसको मुलतवी कर दे? मुश्किल है लेकिन हुँ, पॉसिबिलिटीज में आप शुमार कर सकते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत के पास जो तुरुप के कार्ड है वो यही हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। और तो हुँ। कोई ऐसा कार्ड नहीं है कोई मौजा रूनुमा हो जाए सर खान साहब के लिए तो वो स्पीकर जो अलहदा बात है। रिपोर्ट हुआ स्पीकर की तरफ से वो ये कि जी मैं कर सकता हूँ सब कुछ। तो अगर वो सर ये कर देते हैं, हम फर्ज़ कर लेते हैं कि ये हो जाता है, फिर क्या ऑप्शंस हैं अपोज़िशन के पास और ख़ास तौर पे रियासत के पास क्या ऑप्शन है इस रियासत की सियासत बचाने के लिए? अच्छा रजा, मुझे ये बताओ कि मैंने पिछले प्रोग्राम में क्या कहा था कि हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है। हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो ये है कि इसको लंबा किया जाए। और अपोजिशन जो है तसादुम की वो तरफ बढ़ा जाए। अगर
तो स्पीकर साहब जो हैं वो इसी हम्म तरह करते हैं जिस तरह आपने बयान फरमाया। तो उसके हम्म बाद तो कोर्ट्स ही रह जाएंगी ना, तो अपोजिशन ठीक कोर्ट में चली जाएगी। और हुकूमत ठीक। चाहती भी यही है कि हमें किसी ना किसी तरीके से टाइम मिल जाए, ये है उनका तुर्क का कार्ड। और दूसरी इसका तोड़ अब दूसरी अपोजिशन के मजे की पास क्या है बात, सर? वो मैंने बयान कर दिया आपको। अपोजिशन ने क्या हम्म किया, वो जितने भी इत्यादी हैं वो फारग हो वो जाएंगे, पहले तो से उसके ही बाद निकाल कौन लिए से गए कार्ड हैं। रह गए? हम्म सर, ये आप मुझे हम्म बताएं कि अपोजिशन सोई नहीं हुई। उन्होंने क्या किया है, हम्म, उन्होंने जो इनके नाराज अरकान है उनको बिल्कुल साइड लाइन पे कर दिया है। वो एक ठीक। दबाव बढ़ाने का एक जरिया था, वो दबाव उन्होंने हुकूमत पर डाल दिया है। और दूसरी जानब उन्होंने कुछ लोगों की ख्वाहिशात थी कि आया हमें शो किया जाए कि आपके पास हम्म इतने लोग हैं कि जो हुकूमत से हम्म अलहदा हो जाए। तो इस हवाले से हम्म, भी जो है वो आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि चौधरी शुजात हुसैन बिल्कुल। को बकायदा तौर पर साबिक सदर आसफ अली जरदारी ने बताया कि हमारे पास इतने हम्म लोग हैं, और वो सामने भी आ गए। तो अब तो हम्म इत्तेहादी जो है हुकूमत अपनी जानिब एक चाल चल रही है, लेकिन इसका तोड़ के लिए अपोजिशन के पास हर चाल, हुकूमत की हर चाल का तोड़ जो है वो मौजूद है। और उन्होंने ये साबित भी किया है। और ये आप देख लें कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हुकूमत के जो नाराज अरकान है उनको साइड लाइन पे कर दिया है, और हम्म। हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनको सामने लाया। जब वहां पर आपके पास अददी अक्सरियत ही नहीं होगी, तो आपको कोर्ट क्या रिलीफ आपकी तो देगी? गवर्नमेंट आपको ऑटोमेटिकली फॉल स्पीकर, कर जाएगी। यस, ये बात है। हम्म तो हम्म अब मुझे बता दें, जो हमारे दोस्त अहबाब इस हवाले हम्म से वो बड़े पुर उम्मीद है कि खान के पास एक कार्ड है, खान के पास एक कार्ड है, तुर्क का कार्ड है, तुर्क का कार्ड है। भैया, हम्म ऐसे नहीं होते तुर्क के कार्ड। तुर्क के हम्म। कार्ड ये होते हैं सर जब असल आपके में पास वक्त था। कुछ लोग तो मोहब्बत और हुब्बे खान के अंदर ये कह रहे हैं ना। तो लेकिन कुछ लोगों को उनकी इनकी आदात भी पता है। जैसे मैंने अपनी प्रोग्राम की स्टैब्लिशमेंट की बात की अपने प्रोड्यूसर साहब की, तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये धांधला मचा देंगे सारा कुछ। तो अगर सर धांधले की सूरत में जैसे आपने कहा कि वो अदालतों के पास चले जाएंगे, और जैसे अभी एक रेफरेंस और एक सुप्रीम कोर्ट बार की वो भी लगी हुई है साथ ही पिटीशन भी, इन दोनों के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट और जैसे आपने कहा कि जजेस भी पिक हो गए हैं, हमारा तासुर ये है एटलीस्ट कि जजेस अकॉर्डिंग टू इमरान खान विम्स एंड विल वो पिक कर लिए गए हैं। और वो जजेस अगर ये कह देते हैं कि जनाब नहीं हो सकता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट पार्टी की मंशा के अलावा नहीं हो सकता, यानी वो फैसला दे देते हैं जो हुकूमत के हक में जाता है, फिर हम क्या करेंगे? वट फिर क्या ऑप्शन है जो अपोजिशन के पास? दादा, ये तो बड़ी दूर की बात करते हैं ना। मैंने आपको यहाँ पर एक किस्सा ही खत्म कर दिया है। अगर हुकूमती फिर इत्तेहादी पहले ही अलहदा डिसॉल्व हो हो जाएगा जाते हैं, सारा कुछ। हम्म फिर तो कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, जहां तक अब मैं आता हूँ, जो हुकूमत की जो उसकी जो थिंकिंग है, जो उसकी हिकमत अमली है कि हम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। भैया, हम्म आपको याद होगा पूरा हम्म सुप्रीम कोर्ट, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब खान साहब ने एक ऑर्डिनेंस लाए थे कि जी सेनेट के इलेक्शन में शो ऑफ हैंड होंगे। ठीक है, जी तो जी ये उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था। आपको याद होगा पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ा था। ठीक है, वो कह रहे थे हाँ खान ने बड़ा अच्छा किया, ये ऐसे 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 है। लेकिन हम्म। वह चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ने कहा इलेक्शन नहीं भाई ये कमिश्नर, नहीं हो सकता, ये आइन में नहीं लिखा हुआ। ये नहीं हो सकता। ठीक हो गया। हम्म तो वो वहां हम्म, पर गए। अब जहां तक बात है मौजूदा सदारती रेफरेंस की, अब जी उसमें आपको कम से कम आइन की जो है ना वो 8 से 10 आर्टिकल जो हैं वो उनको बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, उनको फाड़ना ठीक। पड़ेगा आइन से। जब आप उसको हम्म, फाड़ेंगे ना, तो पूरे हम्म। का पूरा आइन धर्म से आइन का जमीन से खिलर जमीन जाएगा, पर गिर ढांचा ही जाएगा, बिखर जाएगा। ढांचा बिखर जाएगा। तो उसके बाद क्या रह जाएगा? आप क्या ऐसा रह नहीं कर जाएगा? सकते। आपको हम्म। जिनसे मोहब्बत है या जिनसे आपको तवक्कुआत है ना, तो वो भी करना चाहे तो भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा सर, मैं आइन आखिरी इस सिलसिले में अपनी क्लैरिटी के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फर्ज कर लेते हैं कि ये इमरान खान की मंशा की या उन्होंने जो मैसेजिंग की है उसके मुताबिक ये बेंच बना है, तो सर सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो रावलपिंडी की मर्जी के बगैर तो नहीं बना करते। हमने एटलीस्ट नवाज शरीफ केस के अंदर तो यही देखा, पनामा पेपर्स के अंदर। तो फिर कहीं से तो सर छड़ियां मजीद हिली होंगी इमरान खान की मदद के लिए, या नहीं? अच्छा दादा, ये तासर जो है ना वो हुकूमती हल्के फैला रहे हैं। तहरीक अच्छा। इंसाफ के जो मोहब्बत में जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे साथी दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स हैं, फिर ये ना जिनकी समझिएगा कि मैं खान भी साहब, मोहब्बत में हूं, मुझे तो आप जानते हैं। बिल्कुल। मैं इसलिए देखें, हमारा मैं बिल्कुल गैर जानिबदार तजिया का, वो तजिया का जी। प्राइम मिनिस्टर की नजर में गो के हम जानवर हैं।
ठीक है कि नहीं? जी। लेकिन लेकिन अच्छा, हमने जो है ज़मीन पर जो हक़ाइक़ हैं हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। ज़मीन पर ठीक, हक़ाइक़ ये हैं कि अपोज़िशन ने हुकूमती नाराज़ अरकान शो किए। ज़मीन पर ठीक। हक़ाइक़ ये हैं कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं जो हैं वो अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार कर रही है और अंदिया दे रही हैं बाकायदा तौर पर कि हम अपोज़िशन जॉइन करने वाले हैं। अब ठीक, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अपोज़िशन मुसलसल हुकूमत पर पेशकदमी कर रही है और हुकूमत चाह क्या रही है? हुकूमत सिर्फ़ ये दावे कर रही है कि हमारे पास एक तुर्क का कार्ड है, सब कुछ बदल जाएगा। भैया बताओ तो सही कि तुर्क का कार्ड है क्या? फिर वो कि कहते हैं जो सीने आप के साथ लगाया हुआ है, आखिरी दिन चलाऊँगा मैं, वो कह रहे हैं। अब बिल्कुल वो आखिरी दिन पता क्या है? मैं आपको बता दूँ। ईबा जब ये मैं आपको बताने लगा जी, कि जी, वज़ीर-ए-आज़म जी, के जो करीबी दोस्त हैं ना, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म जी, को बाकायदा तौर पर मशवरा दिया है कि अगर इत्तेहादी जमातों ने आपसे अलहदगी का ऐलान कर दिया, तो आप ठीक। एतमाद के वोट के लिए ना जाइएगा। आप अच्छा, बाइज़्ज़त तरीके से इस्तीफ़ा दे दीजिएगा और उसके लिए ठीक। बाकायदा तौर पर 27 तारीख का मशवरा दिया गया है कि आप जलसा ज़रूर करें, अपने लोगों को बुलाएँ और उस जलसे में कहें कि अच्छा, देखें ये चोर, डाकू सारे इकट्ठे हो गए। मेरी इत्तेहादी जिनको मैं डाकू कहता था पंजाब का सबसे बड़ा, उन्होंने साबित किया है। ये इस तरह की बातें करके खान साहब एक हुँ, नैरेटिव बिल्ड करेंगे और कहेंगे कि मैं लिहाज़ा आज जो खान मैंने ब तुर्क का कार्ड रखा हुआ था, ये है वो मेरा इस्तीफ़ा, ये है मेरा तुर्क का कार्ड, ये लें, अल्लाह अच्छा। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, हम लड़ेंगे। यानी खान जो सर है कि कप्तान जलसा होगा खान साहब का और खान साहब इस्तीफे की ऐलान कर देंगे सर, ये तो आप ब्रेकिंग ही दे रहे हैं सर। मैं मैं तो आपको एक्साइट यही हो कह गया। रहा हूँ कि ये खान हुँ, साहब के करीबी दोस्तों ने कहा है, मैंने नहीं कहा। अच्छा, और ये वो अच्छा। लोग हैं जो तरीके इंसाफ के हाँ, लोग हैं। हाँ। ये कोई हुँ, वो हुँ। दाएँ-बाएँ वाले नहीं हैं, वो गेट नंबर 4 ठीक, वाला भी नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक, और इसमें ठीक है। जो बाहर से आए हुए हैं, ख़ास तौर पर जो हुँ, पैराशूटर हैं, वो भी नहीं है। ये अच्छा, वो लोग जो हैं जो तरीके इंसाफ के जो खान साहब की कोर किचन कैबिनेट के लोग हैं, जिन पे वो एतमाद करते हैं और उनको लगता है कि मशवरा अ बेहतर वो देंगे, वो लोग हैं। बिल्कुल रज़ा ये उन उन उन्हीं लोगों ने दिया है और खान साहब को कहा है ठीक कि है, आप बाइज़्ज़त तरीके से चले जाएँ। ये ठीक वाला है, मामला जो है इसको ना तो एतमाद के वोट के लिए जाइएगा, ना तो ये इस तरीके से हमें जो है वो पॉलिटिकल जो है वो हमें स्पेस मिल सकती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और इस हवाले से उनकी एक सोच है। अब खान साहब मुसलसल आपको भी पता है पाकिस्तान में ये हमारे सामने हुआ है कि पाकिस्तान हुँ, में हमेशा जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी कुर्सी पर है आपको आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे जो हमारी होश हुँ, में भुट्टो हुँ। साहब तो हमसे पहले थे ना हमारी जी, होश में जो नजर आए हैं वो थे प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो शहीद। भुट्टो वो साहिबा भी थी, कहती थी नवाज कि शरीफ थे। हुँ, ठीक है वो आखिरी आखिरी वक्त तक कहती रही कि नहीं मैं अपना लड़ूंगी। सब हुँ, कुछ हुआ। हुँ। नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ठीक। आपको मालूम है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत भी बहाल कर दी फिर भी हुँ, इस्तीफा दिया। ठीक है। हुँ। फिर उसके बाद मोहतरमा की बारी आई, फिर ये ऐसे होता रहा। फिर जनरल मुशर्रफ की जब जनरल मुशर्रफ को आपको याद होगा, जनरल जी, मुशर्रफ ये उन्होंने दूर कहते कर थे दिया। कि ये जो वर्दी जो है मेरी, ये मेरी खाल है, हुँ, ठीक है? ये हुँ, मेरी चमड़ी हुँ, है, तो ये तो हुँ, अपना उतर नहीं सकती, तो वो हुँ, उतारनी पड़ी। फिर जब हुँ, उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें, अपोज़िशन एक प्लान हुकूमत जो है वो आपके वापसी के घर भेजने के लिए प्लान बना रही है, तो उन्होंने कहा लो हुँ, ऐसा हो ही नहीं हुँ। सकता, ये सकता है। कैसे? मैं इस्तीफा नहीं दूँगा। हुँ, तो फिर उसके बाद आपने देखा इस्तीफा दिया। अब ये दिया। गर्दान जो है वो आप याद रखें जब कोई हुक्मरान जब ये कहना शुरू कर दे मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, तो समझ जाएँ कि उसके जाने के दिन आ गए हैं और यही खान साहब के साथ कि हुआ। काँपे टाँग रही हैं सर, है ना ना जी? सिर्फ काँपे कांपे टाँग टांग रही रही हैं। है, बहुत बहुत कुछ कांप रहा है और उसके बाद अच्छा, जो होना है वो अल्लाह ही अल्लाह। और उस अच्छा हवाले वो से अल्लाह ही मुकम्मल अल्लाह। फाइलें सर हर किस्म की फाइलें तैयार हैं। जी, 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 जी। रज़ा मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना मैं मालूमात की बुनियाद पर कर रहा हूँ। मैं ज़ाहिर कोई बात है किसी सर, की बिल्कुल, मोहब्बत में, किसी की बिल्कुल। नफ़रत में ऐसा नहीं कर रहा। खान साहब ने हुँ, आप देखे ना कि खान साहब ने कितने वादे किए थे, इक़्तिदार में हुँ, आने से पहले और जब हुँ। इक़्तिदार में आए तो एक-एक वादे की उन्होंने इस तरीके से नफ़ी की कि और आपको धज्जियाँ सिर्फ़ उड़ाई। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। हुँ, आप हुँ, हुँ, डिक्शनरी खोल के बैठ जाएँ तो आपको वही डिक्शनरी जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ केस में निकाली थी वो ब्लैक डिक्शनरी, उसी से हुँ। आपको कोई जो है मिसाल मिल वो सकती है। निकालने हुँ, पड़ेंगे कि हाँ, खान साहब की मतलब ये था, मतलब ये था, हुँ, इनका मिसाल देने का मतलब ये था।
तो अदरवाइज आप देखें, इन्होंने कहा था कि मैं महंगाई को कंट्रोल करूंगा, सबसे आते साथ ही फिर मैं करप्शन को कंट्रोल करूंगा, फिर मैं जो है वो पाकिस्तान की मीशत को बुलंदियों पर ले जाऊंगा, फिर उन्होंने कहा था मैं कशकोल तोड़ दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ के पास नहीं पाकिस्तान के जाऊंगा। पासपोर्ट की इज्जत होगी। तो आपके सामने है जितनी इज्जत पाकि और जो बहुत हमारी इज्जत होगी। खारजा पॉलिसी है वो आजाद होगी। अब खान साहब जो हम्म। हैं वो मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वो आप भुट्टो बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं और साथ मालूम साथ भारत की कि तारीफें भी कर रहे हैं सर। ये ये इनके हम्म। तजादात हैं। और हम्म। खान साहब जो बात आज करते हैं उसी की नफी अगले दिन वो खुद ही कर रहे होते हैं। खुद कर रहे थे अब सर। आज वो का उनका फाइलों बयान का कि आप जिक्र कर रहे थे कि इनकी फाइलें तैयार हैं। रजा इस किस्म की फाइलें तैयार हैं कि मैं अब क्या बताऊं। पीडीएम के सर। चंद एक लॉयर्स हैं, जी। जी। उन्होंने इस जी। हवाले से काम किया है, और उसकी जी। मामलत जो है उनकी मामलत जो है वो किसी और ने नहीं की। तरीके हम्म। इंसाफ के कुछ मरकजी वुजरा, तरीके अच्छा। इंसाफ के लगाए हुए पपट्स, खासतौर पर सरकारी ओहदों पर विराजमान अच्छा। सरकारी बाबूस, उन्होंने उनको वो तफसीलात फराम कर दी हैं। और जैसे वो जो ही ये वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं सर, उस किस्म के बाबूस। सर नहीं, वर्ल्ड बैंक वाला तो वादा माज गुआह बनेगा ना, अभी नहीं जा रहा अच्छा। बाबू, उसको नहीं हम्म। जाने देंगे ये। हम्म। इन्होंने हम्म। मुतहदा अपोजिशन ने एक एक आदमी का वो लिस्ट बना के रखी हुई है, किस किस का खुदा नाम ना सबसे परवाह। पहले जाएगा हम्म। ईसीएल में। फिर ठीक। क्या क्या, ये तो खान साहब का तो खाली नारा ही था ना कि एहतसाब होगा, नजर आएगा, ना तो वो एहतसाब नजर आया, अलबत्ता सियासी इंतकाम खुलकर नजर आया। जो है। उसकी सर वो मैं आपने तो सर बड़ी बड़ी फाइलों का बताया कि फाइलें इनकी होंगी। चंद हमारे दोस्त ये कहते थे कि खान साहब तो सिर्फ 2 वीडियोस की मारा है, इनकी तो वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। तो रजा, मैं वीडियो पर्सनल एहतसाब भी हो मामलात सकता में, है। आपको लेकिन भी पता आप है कि नहीं मैं जाना चाहते। पर्सनल मामलात में नहीं जाता, वो उसके उनकी अपनी जाती जिंदगी है। अल्लाह ताला हम्म। हर के जो ऐब है उनको पर्दा रखे। लेकिन पर्दा जहां तक रखे। ये बात है, सीधी बात, तो जहां तक हम्म। ये बात है ना फाइलों वाली, ये तो कंफर्म है। और इसमें कंफर्म है। ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात होंगे, आप कानों को हाथ लगाएंगे। और जो हम्म। कहते थे ना वो कप्तान हमारा जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आपको हम्म। मालूम होगा कि कप्तान कितना क्लियर है, कहाँ कहाँ पर हाँ के वो जुगाड़ें लगी हुई थी। हम्म। बस इससे आगे थोड़ा बस ना ही पूछे, फिर जब होगा हम आपको फिर बाकी की उससे पहले ही कहानी दावत देंगे कि कब क्या होने लगा है। सर नुसरत इंशाल्लाह। ये इस सिलसिले का एक आखिरी, मैं सिर्फ आपसे दोबारा, शायद आपको लगे कि मैं क्वेश्चन मेरा रिपीट ही हो रहा है, लेकिन नुसरत जावेद साहब हैं, उस्ताद सहाफी हैं और सियासी रिपोर्टिंग के अंदर एक नाम है। अ, बहुत बड़ा नाम है, उनका भी जो बहुत बड़ा नाम है। लेटेस्ट जो जो कॉलम है उसके अंदर भी उन्होंने कोई इशारे इस किस्म के दिए हैं कि जनाब अपोजिशन के साथ तो हाथ होने लगा है, और इन्होंने उजलत के अंदर ये तरीके अदम एतमाद का मामला किया है, और इस उजलत के अंदर ये इस मामला को संभाल नहीं पाएंगे, और एन मौके के ऊपर इनके साथ एक बार फिर हाथ हो जाएगा। इसको सर आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें, नुसरत जावेद साहब का ये आज का कॉलम भी था। अच्छा रजा, मुझे आप बताएं, मैं आपसे सवाल उल्टा करता हूँ। जी। अगर जी। अपोजिशन के साथ हाथ हो जाता है, मुझे मालूम है कि ठीक। वो जिस जानिब इशारा हमारे कुछ हुकूमती लोग जो हैं, फिर हुकूमत से मोहब्बत करने वाले हमारे सीनियर साफी जो हैं, काफी। वो दावा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बहुत कुछ होता रहा है ना, तो वो हम्म। उनका यही हो रहा है कि जो अपोजिशन के साथ हाथ हो जाएगा। अब हाथ हम्म। हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब जिन्होंने हाथ हम्म। किया होगा वो, और जिनके साथ हाथ होगा वो घर पे बैठे रहेंगे। नहीं। ठीक है, नहीं बैठेंगे। लेकिन सर अगर फिर अगर खान साहब सरवाइव कर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, खतरनाक यानी कि, तो ये भी तो हो सकता है ना कि शहबाज शरीफ साहब जेल में वो हो, जरदारी साहब लड़काना जेल में पहुंचे हों। तो ये कोई नई बात होगी। हम्म। अपोजिशन तो मुसलसल इनके अदवार में जो है मुख्तलिफ लेकिन सर खान साहब का मुख्तलिफ हालों में सरवाइव वो करना इस जेलों में। पूरी सिचुएशन में आपको लगता नहीं कि खान साहब अगला इलेक्शन भी खींच लेंगे फिर? रजा, पहले ये तो पूरा कर लें। ये तो हम्म। ख्वाहिशात हैं लोगों की। हम तो हम्म। जमीनी हकायक की बात कर रहे हैं कि जमीन पे जो हकायक है वो बड़े खतरनाक हैं। वो उसमें ठीक है। वो सबसे ज्यादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए ही खतरनाक है, कि प्राइम मिनिस्टर ने सड़कों पे निकल के वो खतरनाक वाला तो खुद सीन देख लिया है कि पटवारी हम्म। एक एक जो जहां पर जिस शहर में जलसा है ना, उसके इर्द गिर्द के जितने भी
शहर हैं या कस्बात हैं, वहाँ के पटवारियों को टास्क दिया जाता है कि जलसा हम्म, भरो, तो वो इस तरीके हम्म, से तो जलसे भर रहे हैं। मुझे ये बताया कि हम्म, जो पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल है, जो लोगों की महंगाई की सूरत हाल है, उसमें कौन आदमी इनके साथ खड़ा होगा? फिर ये जो हम्म, कहते हैं कि जी वो चौधरी निसार अली खान जो है वो तरीके इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे। मुझे आप ये हम्म। बताएं कि जो इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें जो इनके अपने लोग हैं वो इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या चौधरी हम्म, निसार सीजन पॉलिटिशियन जो है वो इनके साथ जाएगा? हम्म, ये हम्म। ये तो सारी बातें क्यास रहियों पर मबनी है। तो नासिर सर चौधरी चौधरी साहब निसार की ने क्या कहा सियासत चल रही है सर, क्या करना चाह रहे हैं चौधरी साहब? नवाज शरीफ के साथ जाएंगे? नवाज शरीफ के साथ दोस्तियां दोबारा से बहाल हो जाएंगी अगर वो जी खान साहब की तरफ से जाएंगे? रजा, ये खबर मैं रखना ही चाह रहा था, लेकिन अब मैं बता ही देता सर हूँ थोड़ी सी कि तेज है। चौधरी नसार, हाँ, चौधरी नसार हम्म, के शहबाज शरीफ से साथ मुसलसल रहाते हैं, और चौधरी ठीक है। नसार से शहबाज शरीफ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में उनसे ना सिर्फ सलाह करते हैं बल्कि उनसे मुशावरत भी करते हैं, और उनकी अच्छा, मुशावरत के मुताबिक वो चल भी रहे हैं। और तो सर पाकिस्तान मुस्लिम बड़े लीग नून बड़े के बड़े मियां साहब भी, बड़े मियां साहब भी अ, शामिल हैं? नहीं, नहीं, बड़े मियाँ साहब हम्म, शामिल नहीं, लेकिन मैं अगली बात जो कहने लगा हूँ कि जी जी जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमाओं में मैं नाम उनका लेता हूँ, जिनमें अय्याज सादक साहब, स्पीकर, साबका स्पीकर कौमी असम्बली, ख्वाजा साद रफीक, राना तनवीर अहमद, और मुस्लिम लीग नून के और बड़े बड़े नाम, जिन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद को यह सिफारिश की है कि जब इतना कुछ हो रहा है, इतने लोगों को आप वापस ले रहे हैं जो हमें छोड़ के चले गए, तो चौधरी निसार को भी बुला लें। उन्होंने तो हम्म। किसी पार्टी में जाने का, वो किसी पार्टी में तो नहीं ना गए, उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा हाँ है। जी, उन्होंने इस किस्म और की हरकतें भी की जो अक्सर करते हैं लोग जाकर। ठीक है, हम्म, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पार्टी को, ठीक है, उनका एक नुक्ता नजर था जिस पर पार्टी को इख्तिलाफ हुआ, उन्होंने उनका भी इख्तिलाफ हुआ, ठीक है कि नहीं? तो अब जब इतने लोग आप वापस ले रहे हैं, उनको टिकटों की इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो चौधरी निसार को भी आने दें। व्हाई और नॉट मैं चौधरी आपको बताऊं, निसार? हम्म, बिल्कुल, मैं आपको रजा बता दूं, चौधरी निसार को अगर अगर चौधरी निसार नून लीग में वापस ना गए, तो ये तरीके हम्म। इंसाफ में भी नहीं जाएंगे। ओके। वहां पर इधर बहुत पार्टी तो बड़ा नहीं ले नाम जाएगी सर मौजूद है। चौधरी निसार को? हो सकता है, हम्म, कुछ भी पॉसिबल है, वो क्योंकि हम्म। तरीके इंसाफ में उनके लिए जगह नहीं है। अगर नहीं तरीके है। इंसाफ में वो जाते हैं, तो सबसे पहले जो उनका मौजूदा सिटिंग मिनिस्टर है, गुलाम सरवर गुलाम जिसका सरवर। नाम है, हम्म, हम्म, ठीक है, उसने, याद है जब प्रवेश खट्टर की प्राइम मिनिस्टर के साथ तू मैं की खबरें बाहर रही थी, उसी मीटिंग में जब वहां पर कहा गया कि जी सुना है कि चौधरी निसार अली खान तरीके इंसाफ में आ रहे हैं, तो उस पर उन्होंने हम्म, कहा था अगर वो आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं, हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं, अगर वो आ हम्म। सकते हैं तो हम नहीं कहीं जा सकते। वाजा हाँ उन्होंने कहा बिल्कुल। था ये, मैं नून लीग हम्म, में शामिल हो सकता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में जा सकता हूँ अगर हम्म, वो आते हैं, क्योंकि इस वक्त जो चौधरी निसार की जो सूरत हाल है ना, सियासी सियासी लिहाज से, वो हम्म। इतनी कोई खुश आइंद नहीं है कि वो अपने हल्के से भी नहीं है। जीत जाए। हम्म, उन्होंने आजाद हम्म। इलेक्शन लड़के देख भी लिया। ठीक, ठीक है। तो सर ये तो ठीक हो गया। मैं आपके हम नाम जो हैं हमारे आर्मी चीफ हैं, वैसे मैं जब भी आपके नीचे नेम प्लेट के ऊपर नाम पढ़ता हूँ सवाल करते हुए मैं 2 बार मुझे सोचना पड़ता है कि कोई गलत बात ना हो जाए, नाम की दहशत ही इतनी है। पर बहरहाल वो जो हमारे जो सर जनरल बाजवा साहब हैं, आज उनसे मंसूब डॉन न्यूज के टिकर जो है मैंने देखे वो चल रहे थे, और आज एक वीडियो भी उनकी वायरल है जिसके अंदर उन्होंने बच्चों से, स्टूडेंट से मिलते वक्त अपने गार्ड्स को बड़े उन्होंने कहा कि जी हट जाओ यहाँ से, आपने भी शायद देखी होगी। तो उनको वो हटा रहे थे। और जो टिकर्स थे सर मंसूब में, अगर सिर्फ उनको आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, आपने वो जारी बात देखे होंगे कि उन्होंने कहा कि जनाब इन तलबा से बात करते हुए कि आर्मी अगर इंटरवीन करती है तब भी गालियां पड़ती हैं, नहीं करती तब भी गालियां पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आप अगर वोट प्रॉपर लोगों को नहीं करेंगे, सियासतदानों को, तब तक जो है यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने जो है वो इस जो जो पॉलिटिकल बातें होती हैं और मुल्क के हवाले से जो बातें थी, और भी इसके अंदर काफी सारी और भी शामिल थी, लेकिन हाईलाइट्स जो थी वो ये रही हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी ये सियासतदानों का मसला है, इसको सियासतदानों को ही आपस में हल करने दें। तो आपको अच्छा लगता है रजा, कि आपको भी मैं, जनरल बाजवा कोई सर अवाम के साथ कांटेक्ट करके या अपनी एक इमेज बिल्डिंग के अंदर मसरूफ है इस वक्त, अच्छा या उनको इस खतरा हवाले है? से ना
बिल्कुल, इस हवाले से मुख्तलिफ क़यासराइयाँ की जा रही हैं कि हम्म, शायद आर्मी जो है वो टेक ओवर कर ले। लेकिन मौजूदा जो अच्छा। खित्ते के हालात हैं और जो आलमी माहौल है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी ऐसा करे। और दूसरी बात, इस वक़्त तक जो है वो आर्मी तो बिल्कुल न्यूट्रल हुई हुई है। और जहाँ तक बात है बाजवा साहब की, मैं वो कहते हैं ना, जान की ईमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि अच्छा। बाजवा साहब, बात ये है कि अगर अवाम की मंशा के मुताबिक अवाम ने जिस संदूक में, जिस बक्से में वोट डाला है, जिस शख्स को वोट डाला है, जिस पार्टी को वोट डाला है, अगर वो हम्म, पर्चियां गायब ना हो, वो वैसे हम्म, ही निकले, तो आपको हम्म, ये कहने की नौबत ना आए। अवाम का हम्म, फैसला हमेशा हक सच का होता है। अगर आप अवाम अवाम ठीक, देखती है कि इसने 5 सालों में काम नहीं किया, तो यकीन करें वो ठीक। वो फारग कर देती है वहां। उनको इसकी वॉश कर बड़ी देंगे बड़ी वहां से। मिसालें मैं दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं हम्म, इसकी बड़ी बड़ी मिसालें दे सकता हूँ। वो बड़े बड़े नाम इलेक्शनों में फारग हो चुके हुए हैं, जिनको कहा जाता था कि ये तो जिंदगी में नहीं कभी हार सकते, या इनकी तो हार सकते हो। बहुत बहुत कुछ है। लेकिन क्या हुआ कि अवाम ने देखा कि इन्होंने हमारी मंशा के मुताबिक काम नहीं किया, इनको फारग किया। ठीक है कि नहीं? हम्म, हम्म, तो इस हम्म, लिहाज से अगर आर्मी जो है अब इस वक्त जो उनकी जो वजाहत नजर आ रहा है, और खबरें भी यही गर्दिश हैं कि आर्मी न्यूट्रल हो चुकी है, तो उनको न्यूट्रल ही रहना चाहिए। ये हम्म, ये मुल्क सियासतदान ने ही बनाया हम्म, था, सियासतदानों के पास हम्म, ही रहना चाहिए, और अवाम को ये हक हक होना हम्म, चाहिए कि वो जिसको मुंतखब करे उसको इक़्तिदार मिले। इसमें हम्म, किसी को कोई ये राइट नहीं है कि वो अपने चूज किए हुए लोगों को लेके आए। तो अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपके सामने वाज़ह निशानियां हैं कि आप देखें कि परवेज मुशर्रफ ने अपने पसंद के लोग लेके आए, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? फारग हो गई, सर लेकिन काफिले लेकिन टूट गई। आप मेरा मेरा सर अब फिर तरीके मैं शायद इंसाफ। दोबारा मैं आपसे ये पूछूंगा कि जनरल बाजवा लम्स में गए पिछले दिनों, उन्होंने वहां पर भी बातें की, उनकी अब तकरीबन तफसीलात सामने आ चुकी हुई हैं कि उन्होंने वहां पर क्या क्या बातें की, और बड़ी बड़ी खुलकर उन्होंने बात की। और शायद 2 घंटे का सेशन था या 1.5 घंटे का सेशन था, जो कि फिर प्रोलॉन्ग करके 7 घंटे तक चलता रहा, सात और घंटों उन्होंने तक। वहां पर बच्चों की जो है उनकी क्यूरीज के जवाब दिए। फिर आज जिस तरीके से बाजवा साहब बच्चों को प्यार कर रहे थे, बच्चे नहीं थे, स्टूडेंट थे, और वो उनसे जो है वो इंटरेक्शन कर रहे थे, और फिर उनकी जो बातें सामने इस टाइम रिपोर्ट हो रही हैं, तो सर आपको लगता है कि बाजवा साहब किसी इमेज बिल्डिंग की कैंपेन पर हैं, जो शायद डैमेज हो रही है उस पूरी ऑनस्लॉट से जो पीटीआई ने शुरू की हुई है? रजा, क्या इससे उनकी जो डैमेज हुआ हुआ है, जो जी। हाइब्रिड निजाम बाजवा डॉक्टर एन ने मुतारफ सर वो करवाया था, आजकल पीटीआई वो की तरफ की आपने अकाउंट्स पे देखा होगा ना, बाजवा साहब के ऊपर भी अटैक आ रहा है सीधा। बिल्कुल, मैं तो आप खुद ही कह रहा हूँ। और दूसरी बात जो जी। है ना, बाजवा साहब, ठीक है, हर आदमी को राइट है अपनी इमेज बिल्डिंग करने का। और तो वैसे भी हमारे पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जो भी आर्मी चीफ आए, उनकी हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग होती रही है, वो होती रही है। होती रही है। आपको याद होगा, कुछ ज्यादा दूर नहीं जाते, जनरल राइस शरीफ की कितनी हुई। पाकिस्तान की बिल्कुल। हिस्ट्री में 2 जर्नैल ऐसे गए हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा वसाइल इस्तेमाल किए गए। ब्रांड एक थे उनकी जनरल ब्रांडिंग की मुशर्रफ, गई बकायदा। बिल्कुल बयानी की, एक थे जनरल मुशर्रफ, दूसरे थे रहील शरीफ। राइट मैं शरीफ। और राइट मौजूदा शरीफ तो सिनेरियो के रिसेंट हिस्ट्री में 2000 की सबसे बात ज्यादा कर रहा हूँ, पॉपुलर उससे पहले आर्मी नहीं। चीफ। हम्म। तो बिल्कुल सबसे ठीक है। तो उसका आप देख लें, क्या आज कहाँ पे जनरल रहील शरीफ का नाम लिया जाता है? कहा जाता था कि हम्म। जी जनरल रहील शरीफ जो है वो उम्मत मुसलमा के मुसलमान वो के सिपा सिपा सलार सलार हैं। सिपा हम्म। सलार हैं। तो जब यमन की जंग हुई, तो सिपा सलार, फिर उसके बाद अच्छा, ठीक। इराक। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, मुझे समझ आ गई सर, बात समझ आ गई है। तो आपको लगता है कि ये उसी की किस्म की कोशिशें तो हो रही हैं बाजवा साहब की तरफ से? तो हमेशा होती हैं, ये कोई नई बात नहीं ठीक है। है। नई लेकिन बात नहीं जितना है। डैमेज हो चुका है, कि आप देखें कि जो उनका मंसूबा था वो फेल हो गया है। अब जो लोग हमारे हम्म, दोस्त ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के साथ वो हाथ हो जाएगा, तो भाई हाथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीछे डेढ़ हम्म, साल रह गया, या साल रह गया, हम्म, 1.25 साल रह गया, तो 1.25 साल में हम्म, खान साहब कौन से तीर तोड़ लेंगे? अगले आपको हम्म, ये देखिएगा, अप्रैल में आपको पेट्रोल के लाले पड़ जाने, पेट्रोल की प्राइस कहाँ जाएगी, कीमतें कहाँ पर जाएंगी? तो हाँ, ये बस बातें ही हैं कि जी ये वो बात है। हाथ हो जाएगा, हो जाए तो भाई हो जाए। अपोजिशन तो आगे भी जेलों में जा चुकी है, अपोजिशन आगे हाँ, भी सड़कों पे है। अब आगे ये कहा जाता था कि अपोजिशन जो है
वो कोई एफर्ट नहीं कर रही। अब तो अपोजिशन ने तो अवाम के लिए दिखाने के लिए उनके लिए यही बढ़ा कि हमने तो एफर्ट की है, हमें ना तो किसी और जगह से वो मामला कहीं और ले गए, फिर हमें जो पहले जो हर मर्तबा टेक ओवर कर लेते हैं, तो उन्होंने हमारी तहरीक को भी टेक ओवर कर लिया, तो वो आगे। तो फिर उसके बाद आप क्या समझते हैं, मरियम नवाज खामोश रहेंगे, नवाज शरीफ साहब खामोश रहेंगे, मौलाना फजलुर रहमान खामोश रहेंगे, साबिक सदर आसफ अली जरदारी खामोश रहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी खामोश रहेंगे, जो महमूद खान अचकजई हैं वो खामोश रहेंगे, एएनपी खामोश रहेगी। यार रजा, खामोश नहीं ये रहेंगे। ये वो एक नया सियासी पंडोरा बॉक्स खोलने जैसी बात होगी। ये किसी के भी हक में नहीं होगा, ये किसी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी। अब जो हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। क्या मुझे ये बताए, अपोजिशन जो कर रही है वो आइन के मुताबिक नहीं है, तरीके एतमाद आइनी रास्ता है। तो उसके तो आप अगर जब आइनी तरीकों को रोकेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आपने क्या किया? अगर आप फैसला भी कर लेते तो फिर कौन मानेगा इसको? अगर अवाम की मंशा के मुताबिक फैसला नहीं होता तो अवाम मानेगी इसको। आपने नवाज शरीफ वाला केस देख लिया, क्या माना किसी ने? भुट्टो शहीद का माना किसी ने? भाई सियासी, मैं तो खुद ही कहता हूँ कि इनको दूर रहना चाहिए इन मामला से, लेकिन पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर करे कि हमारे इदारों को यहाँ तो शौक हो गया हुआ है। सर मुझे अगर आप एक लाइन में, मुझे कहा जा रहा है कि वाइंड अप कर लें, मुझे एक लाइन में अगर आप बताएं, अगर इन केस मामला अपोजिशन के हक में सेटल होते हैं या इन एनी केस नवाज शरीफ के वापस आने की जल्द उम्मीद है, बस मुझे शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे जल्द, लेकिन हो सकता है कि जब बिगल बाजे इलेक्शन का, तो उसमें आ सकते हैं। मौजूदा सिनेरियो में फौरी तौर पर उनकी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जब इलेक्शन का बिगल बजेगा तो उस वक्त वो आ सकते हैं। वो आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखलाक बाजा साहब। बहुत नाजरीन, बड़ी जबरदस्त खबरें और अंदर की जो रिपोर्ट्स हैं वो अखलाक बाजा साहब ने आपके साथ शेयर की इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर, और उनका बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना था कि जो जिस तुर्क के पत्ते की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो भी उन्होंने बताया है, जो अभी तक कोई नहीं बात कर रहा, कि जो जलसा खान साहब करने जा रहे हैं शायद वो बतौर वजीर आजम उनका आखिरी जलसा भी बन जाए, और चाहे खान साहब फिर अदालत जाए या चाहे कहीं और, लेकिन अपोजिशन जब उनके पैर के नीचे से वो तख्तेदार खींच लेगी, जिसको वो कहते हैं कि मैं इक़्तिदार का तख्तेदार पे मैं इस वक्त हूँ, खुल गया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, तो जब वो उन्होंने फट्टा या वो तख्ता खींच लिया तो फिर तो वैसे ही ना तो अदालत की जरूरत रहेगी ना किसी और की जरूरत रहेगी। जानदार तजिया और मालूमात से भरपूर गुफ्तगू आपने सुनी। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम्स के अंदर मजीद तजिया और खबरें आपके लिए लेकर आए। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।